एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे ही होंगे। और आज ये जो हम क्लास लेकर आए हैं, ये तीसरा क्लास होने वाला है प्रहार बैच का। और ये पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट 1 सेमेस्टर सेकंड का है, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। उसी का आज हम तीसरा क्लास आप सभी के बीच लेकर आए हैं। तो ये क्लास को आप बहुत ही बारीकी और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अपने कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा। नहीं अगर कीजिएगा तो आपको क्लास देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपको जब एग्ज़ाम का समय आएगा तो आप बहुत इधर उधर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आप ज़रूर अपना मेहनत खुद करेंगे। ठीक है, हम लोग एक साधन है आप लोग के लिए, लेकिन आप खुद मेहनत करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को नोट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग ये चाहेंगे कि हम चीट करके पास कर ले, ये कर ले वो कर ले, तो अब बिल्कुल नहीं होने वाला है ऐसा। आप लोग का इसी के आधार पे आपको ऑनर्स में नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ऑनर्स में 4 साल ऑनर्स में इतना सेमेस्टर करके एकदम शॉर्ट शॉर्ट करके दिया है, अगर 75% भी नंबर नहीं लाते हैं तो फिर क्या बात है, फिर दिक्कत है। तो फिर आगे आप का राह क्या रहेगा नहीं रहेगा, उस पर डिपेंड करता है आपके गार्जियन पे। तो इसलिए आप लोग अभी से ही मन लगा के पढ़ें, ठीक है, ताकि आप लोग को आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए हम आप लोग को बता देते हैं कि आज का टॉपिक क्या रहेगा, क्योंकि कल हम शायद ख़त्म कर चुके थे जो हमने कल संविधान निर्माण को ख़त्म किया था चैप्टर को। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची। ठीक है, कितने अनुसूची है, ठीक है, और कितने अनुच्छेद है, तो हम इसके बारे में आज की क्लास में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जिस टाइम हमारा संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान जिस टाइम में था, उसमें एक भी संशोधन नहीं किया गया था। उस टाइम हमारा 8 अनुसूची था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हो गया है। तो 4 अनुसूची कब कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ये तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे और हम आपको अच्छा से इस चीज़ को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची में है राज्य तथा संघ राज क्षेत्र का वर्णन। ठीक है, तो आप लोग को हम स्टार्टिंग या फर्स्ट या सेकंड क्लास में आप लोग को हम बता चुके हैं सरकार क्या होता है, राज्य क्या होता है, संप्रभुता क्या होता है, सब चीज़ आपको हम बता चुके हैं। तो ज़्यादा यहाँ डेडिकेट करने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। राज्य तथा संघ राज क्षेत्र का वर्णन। भारत में 28-29 राज्य हैं, इसका संघ होगा भारत। ठीक है, पहला अनुसूची यही कहते हैं। दूसरा अनुसूची क्या कहता है कि जो हम अपना भूभाग है किसी पड़ोसी देश को आदान प्रदान कर सकते हैं। तीसरा है किसी नए राज्य का हम निर्माण कर सकते हैं। फिर हम किसी राज्य का नामकरण कर सकते हैं, इसी से संबंधित प्रथम अनुसूची है। ठीक है, दूसरा अनुसूची में हम ध्यान देंगे कि पदाधिकारियाँ जो होती है, जैसे कि वैकेंसी होता है तो उसको तो बिहार सरकार, यूपी सरकार, चाहे भारत सरकार पेमेंट करती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा पोस्ट है उसको कौन वेतन देगा? ठीक है, तो वो संविधान के तहत दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे उस टाइम। तो दूसरी अनुसूची जो है वेतन और भत्ते से रिलेटिव है। किसको किसको दिया जाता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिया जाएगा। लोकसभा विधानसभा का जो स्पीकर होते हैं उसको दिया जाएगा। उसके बाद उपाध्यक्ष जो होते हैं सब स्पीकर, उसको दिया जाएगा। फिर राज्यसभा विधान परिषद के जो चेयरमैन सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, उसको दिया जाएगा। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज को दिया जाएगा। ठीक है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगला है तीसरी अनुसूची। चलिए, हम लोग तो अब वितरण कर दिए वेतन भत्ता को, ठीक है, लेकिन इन लोगों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति कौन शपथ दिलाएगा?
ये तो क्वेश्चन है, इसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। हाँ लेकिन ठीक है, शपथ तो दिला दिया, लेकिन इसका वर्णन कहाँ पे है, किसके तहत शपथ दिलाया जा रहा है, क्या ये नियम है, क्या ये परंपरा है, क्या है? चलिए इसको हम बताते हैं। तीसरी अनुसूची में जो है विधायक, सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश को शपथ दिलाने का प्रावधान दिया गया है। तो ये तीसरी अनुसूची हो गया। ठीक है, चलिए हम चौथी अनुसूची आपको बताते हैं कि चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बिहार को कितना मिलेगा, एमपी को कितना मिलेगा, झारखंड को कितना मिलेगा, पश्चिम बंगाल को कितना मिलेगा, यूपी को कितना मिलेगा, ठीक है, महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, इसका जो प्रावधान है वो जो है चौथी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, अब है अगला पाँचवीं अनुसूची। देखिए स्टूडेंट, पाँचवीं अनुसूची इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इसे भी ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा छठी अनुसूची इंपॉर्टेंट है, ताकि इससे आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाए, फ्री माइंड हो जाए। ठीक है, अगर थोड़ा परेशान है तो वीडियो को रोक लें, फिर से देखें। ठीक है, तो चलिए हम आपको पाँचवीं अनुसूची बताते हैं। SC ST जनजाति जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको हम प्रशासनिक सुरक्षा देंगे। ठीक है, सुरक्षा प्रदान कराएंगे, उसको कोई प्रकार का कष्ट ना हो, इससे रिलेटिव हम जो है पाँचवीं अनुसूची में इसका प्रावधान को रखे हैं अनुच्छेद 244(1) के तहत विशेष रूप से। छठी अनुसूची जो है स्टूडेंट, हम आपको बताई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, इसमें तो आपको पाँचवीं अनुसूची में तो SC ST को तो दिया ही गया है जो प्रशासनिक सुरक्षा है, लेकिन इसमें कुछ विशेष रूप कर दिया गया है। ठीक है, तो वो क्या है, आर्टिकल 244 2 और 275(1) के तहत कुछ स्पेशल किया गया है संविधान में, संविधान निर्माता के द्वारा किया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जो जनजाति हैं उनको विशेष रूप से प्रशासनीय सुरक्षा का मुहैया कराया जाएगा और कराया जाता है। तो ये हो गया आपका छठी अनुसूची। अब है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची जो है, इसे विषय है, ठीक है, पुलिस का विषय, शिक्षा का विषय, राज्य में है, केंद्र में है, कहाँ है, नहीं है, किसके अंतर्गत है, इस पर कौन कानून बनाएगा, नहीं बनाएगा, इससे संबंधित जो है छठी अनुसूची के बाद जो सातवीं अनुसूची है उसके तहत रखा गया है। इसमें तीन सूची है, सातवीं अनुसूची में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। फिर 8वां है भाषा। ठीक है, हमारे भारत में कितनी भाषा है, हम लोग कहते भी हैं भारत विविधताओं में एकता है, फिर भी 22 भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो वो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अब 9वीं अनुसूची, आप लोग हम बताए थे शुरू में, इसी क्लास के शुरू में, कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची था। ठीक है, फिर 4 अनुसूची कहाँ से आ गया, कैसे जुड़ गया, किस संविधान संशोधन के जुड़ा और कब जुड़ा, तो चलिए हम आपको अब बताते हैं इसको डिटेल्स में। ठीक है, तो देखिए 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार से रिलेटिव जितने भी नियम कानून बनेंगे या जितने भी कुछ प्रावधान आएंगे उसको हम 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, और इसको जो है भारत में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके तहत इस अनुसूची को जोड़ा गया भारत के संविधान के पूर्व के अनुसूची में। ठीक है, उसके बाद 10वां अनुसूची है। 10वां अनुसूची के बारे में हम शॉर्ट में कहे तो बता देते हैं। जैसे हम आप लोग देखते हैं अपने गांव, अपने विधान परिषद, अपने विधानसभा में या विधानसभा क्षेत्र में, संसद क्षेत्र में, कि फलना बाबू तो फलना पार्टी से चुनाव लड़े थे और हम लोग जिता भी दिए थे, फलना छाप पर वोट दिए थे, ठीक है, इस छाप पर वोट दिए थे, अमुक छाप पर वोट दिए थे, ठीक है, लेकिन बाद में बदल कैसे गए, ये क्या है, कैसे होता है, क्या इसको हटाया नहीं जा सकता है? उसी से रिलेटिव जो है दल बदल संबंधित जितने भी परिवर्तन आधार जो है वो जो है 10वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, और इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान को के अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, अब है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची है पंचायत राज, जिला पंचायत से संबंधित जितने भी प्रावधान है, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति जितना भी है, इससे संबंधित प्रावधान जो है ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, और ये जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये स्टूडेंट अभी तक था 11 अनुसूची। अब है लास्ट अनुसूची। उससे पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन दे दें, नोटिस दे दें, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। अभी सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, 21 नवंबर से शायद सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी हम
सेमेस्टर 2 का इसलिए तैयारी स्टार्ट कराए हैं कि सेमेस्टर 1 में तो टाइम है ही नहीं, जितना टाइम है आप सेमेस्टर 1 का पढ़ो, ठीक है। लेकिन सेमेस्टर 2 आप लोग अच्छा से कवर करें ताकि आपका इसी सब सेमेस्टर का मार्क्स मिला करके आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आपका नंबर ऐड किया जाएगा और आपका फाइनल मार्क्स में जो है ये सब नंबर दिखेगा। तो इसलिए आप जो है निश्चिंत हो करके आप लोग क्या करेंगे कि इस क्लास को करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल सके और हम भी मोटिवेट हों कि हाँ हमको भी पढ़ाने में मन लग रहा है, आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट देखते हैं मेरा वीडियो को, तो हम लोग भी आपको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम लिंक दे देंगे इसमें, आप टेलीग्राम में ऐड हो जाए, व्हाट्सएप में ऐड हो जाए, आप किसी प्रकार का नोटिफिकेशन, नोटिस या आपको इम्पोर्टेंट PDF कुछ भी आपको वहाँ से प्राप्त हो सकता है, किया जा सकता है और फिर निःशुल्क रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि लास्ट अनुसूची क्या है, 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, 11वीं अनुसूची में पंचायत राज है, यहाँ पे नहीं रखा है नगर पालिका को, इसको एक विशेष दिया गया है, इसमें आपको नगर पालिका को ऐड किया गया है, ठीक है। 12वां अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन 12वीं अनुसूची में, ठीक है। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होएगा, 11वें और 12वें में कंफ्यूज नहीं होगा। 11वें में पंचायत है सिर्फ, लेकिन 12वें में नगर पालिका, नगर निगम ये सब है, ठीक है। और इसको जो है 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन हम इस क्लास को एंड करने से पहले एक बार रिवीजन करा देना चाहते हैं आप सभी को, ताकि आप लोग को कंठस्थ हो जाए और आप इसका चार्ट बना करके अपने जो जहाँ पढ़ते होंगे स्टडी टेबल के सामने चिपका लें स्टिक नोट्स में, या आप जैसी भी तरह हो रट लें इसको, क्योंकि इसमें से एग्जाम में से कम 5 से 6 नंबर तो आने वाले ही हैं। इनडायरेक्ट डायरेक्ट जैसे भी हो आएंगे ही आएंगे। अगर 5-6 नंबर आपको प्राप्त करना है तो ये वीडियो को अच्छी तरह से देखें, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को रिवीजन करा देते हैं। पहला अनुसूची राज्य संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरा, वेतन भत्ता किसको दिया जाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, सभापति, न्यायाधीश सभी को दिया जाएगा। तीसरा है, शपथ दिलाया जाएगा इन्हीं सबको, ठीक है। चौथा है, हम राज्यसभा में सीटों का आवंटन करेंगे। पाँचवा है कि हम SC ST को विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान करेंगे, प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। छठी है, कुछ उसी में से विशेष है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जितने भी जनजाति हैं उसको विशेष रूप से हम प्रशासनिक सुरक्षा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है छठी अनुसूची है, बता दिए। 7वीं अनुसूची जो है विषय का है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के संबंध में है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है, जो कि पहला संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित, जिसमें 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। 11वां है पंचायती राज से संबंधित, ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और 12वां है नगर पालिका, इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया है। तो आई होप आप लोग का रिविजन भी हो गया होगा। तो चलिए हम इस क्लास को एंड करते हैं और इस क्लास को आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। इसमें अगर हमसे कोई त्रुटि हुआ होगा तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा फिर भी कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर हमसे कोई त्रुटि हुआ होगा तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना है, ठीक है। आप हमें क्षमा करेंगे, हम अगला बार से अगला वीडियो में वो ऐसा गलती या ऐसा हम मिस्टेक नहीं करेंगे जो इस वीडियो में अगर हुआ होगा तो, ठीक है। तो धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। चलिए धन्यवाद।